कारगिल युद्ध, जिसे भारतीय सेना ने नाम दिया ऑपरेशन विजय। इस युद्ध में भारत के सूरवीरों ने विपरीत परिस्थितियों में भी दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे और पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इसकी कीमत भी हमें बहुत भारी चुकानी पड़ी थी। हमने अपने कई माँ भारती के योद्धाओं को रणभूमि में खो दिया। आज कहानी उन्हीं सूरवीरों में से एक सूरवीर की, जिसने अपने शौर्य और पराक्रम से न सिर्फ दुश्मन को भागने पर मजबूर किया, बल्कि ऑपरेशन विजय को सफल बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। 29 जून 1999 की रात 17 गढ़वाल राइफल्स के कैप्टन चिंटू गुगोई और उनकी टीम को आदेश मिलता है कि दुश्मन को काला पत्थर की चोटी से पीछे धकेलना है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से काला पत्थर की चोटी पर भारतीय सेना का कब्जा होना बेहद जरूरी था, क्योंकि यहाँ वह नेशनल हाईवे था जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता था। और इसका दुश्मन के कब्जे में होना इसका मतलब था कि राशन, गोला बारूद, मेडिकल सुविधा, कुछ भी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे अपने सैनिकों तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। फिर हमारे जवान दुश्मन की गोली से कम और राशन, पानी, दवाई व एम्यूनेशन की कमी से ज्यादा मरते। ऐसे में कैप्टन चिंटू गुगोई के हाथों में यह मिशन सौंपा गया कि काला पत्थर की चोटी से दुश्मन को खदेड़ना है। यह इलाका बटालिक सेक्टर में था, क्योंकि यह इलाका LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब था। इसके बाद कैप्टन चिंटू अपनी टीम के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, पर सामने देखते हैं कि एक असामान्य चुनौती उनका इंतजार कर रही है, और वह थी एक कठिन चढ़ाई, जिसे पार करके दुश्मन से सामना भी करना था। लेकिन इस चढ़ाई को जैसे तैसे पार करके कैप्टन चिंटू गुगोई जैसे ही चोटी पर पहुंचते हैं तो वो सीधा दुश्मन की नजर में आ जाते हैं, और देखते ही देखते उन्हें पाकिस्तानी दुश्मन चारों ओर से घेर लेते हैं। सामने खड़ा दुश्मन कैप्टन चिंटू गुगोई से आत्मसमर्पण यानी कि हथियार डालने को कहता है। बदले में वो इन सब की जान बख्श देने का वादा करता है। लेकिन दुश्मन यह भूल गया था कि यह भारतीय सेना के जवान हैं, जो कभी किसी दुश्मन के सामने नहीं झुके, और झुकेंगे भी तो इन पाकिस्तानियों के सामने। उसने सोच भी कैसे लिया? भारतीय सेना के जवान सिर्फ 2 जगह पर ही अपना शीश झुकाते हैं, एक तो अपनी जन्म देने वाली माँ के सामने और दूसरा अपनी मातृभूमि के सामने। पर जब यह जवान रणभूमि में उतरते हैं तो शीश कटा सकते हैं, लेकिन झुका नहीं सकते। कैप्टन चिंटू गुगोई अपनी रेजिमेंट का युद्ध घोष युद्धाय करते निश्चय शेर की तरह दहाड़ते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, बद्री विशाल लाल की जय। और देखते ही देखते भारतीय सेना के वो योद्धा दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते हैं। कैप्टन गुगोई एक साहसी और पराक्रमी योद्धा की तरह आगे बढ़ते हैं और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को वहीं पर मार गिराते हैं। चारों ओर से गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन फिर भी वह जाबाज अपने खून के आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता रहा। और कुछ वक्त के बाद दुश्मन के साथ लड़ते हुए माँ भारती की गोद में अपना सिर रखकर अमर बलिदानी हो गया। जब कैप्टन चिंटू गुगोई के शव की तलाश की गई तो वो काला पत्थर की चोटी से महज 150 गज की दूरी पर पाए गए। ये दर्शाता है कि वो और उनके साथी दुश्मन के साथ कितनी बहादुरी से लड़े थे और अपनी मंजिल के कितने करीब थे। मिट गए, लेकिन दुश्मन को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके तुरंत बाद ही एक और हमला काला पत्थर पर भारतीय सेना के द्वारा किया गया और उसे अपने कब्जे में सफलतापूर्वक ले लिया गया। लेकिन यह संभव तभी हो पाया जब कैप्टन चिंटू गुगोई ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन को पहले ही कमजोर कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि असम के गोलाघाट जिले के एक छोटे से कस्बे में जन्मे वीर सपूत कैप्टन चिंटू गुगोई के पिता भारतीय वायुसेना में एक अफसर थे। उनके परिवार में माता पिता और एक बहन लूना है। 1999 के युद्ध में उन्हें कारगिल में डिप्लॉय किया गया था। जब युद्ध छिड़ा तब वह छुट्टी पर आए हुए थे, तभी उन्हें वापस बुला लिया गया। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बात आपकी आंखें नम कर देगी। कैप्टन चिंटू गुगोई जिस दिन शहीद हुए उससे 12 दिन पहले ही उनकी सगाई हुई थी, जब वो छुट्टियों पर अपने गांव गए हुए थे। लेकिन जब देश की आन बान और शान के लिए बुलावा आया तो वह एक सेकंड नहीं रुके और अपनी यूनिट को तुरंत जाकर ज्वाइन कर लिया। कारगिल युद्ध में कैप्टन चिंटू गुगोई द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए उन्हें 15
15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यह थी कैप्टन चिंटू गोगोई की कहानी। माँ भारती के ऐसे ही वीर सपूत जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी वीरता, शौर्य और पराक्रम की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।